नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में है बुंदेलखंड में भारत सरकार चलाएगी तालाब जोड़ो योजना, बासमती चावल के निर्यात में गिरावट, पुराने जर्जर सीड स्टोर्स का होगा जीर्णोद्धार, मंडी संशोधन विधेयक पेश, सस्ते में मिलेंगे फल और सब्जी, सब्जियों और दालों की कीमत में गिरावट, सूखाग्रस्त किसानों का बिजली बिल माफ करेगा नियामक आयोग। और किसान भाइयों, अब कृषि समाचार विस्तार से। सूखा और हमेशा पानी की किल्लत झेल रहे बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार इस क्षेत्र में तालाब जोड़ो योजना शुरू करेगी। इस योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। तालाब जोड़ो योजना में यहां के जलाशयों को कनेक्ट करके उसमें पानी भरा जाएगा। इस योजना में बड़े सरोवरों को नदियों से जोड़ने की भी योजना है। इसके लिए केन बेतवा लिंक को स्वीकृति दी गई है। 17,000 करोड़ की लागत वाली इस योजना को 7 साल में पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जिलों में सूखे से प्रभावित लोगों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए 2 करोड़ और मवेशियों को चारा उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ रुपयों की धनराशि स्वीकृत करके तत्काल सहायता देने का निर्देश दिया है। बासमती चावल के निर्यात में गिरावट आने का कारण स्थानीय मंडियों में बासमती चावलों के दामों में गिरावट आई है। अरब देशों में कुछ साल पहले भारतीय बासमती चावल का दबदबा था, लेकिन इस बार ईरान और इराक जैसे देशों ने भारतीय बासमती की अपेक्षा पाकिस्तान के बासमती चावल को प्राथमिकता देते हुए पाकिस्तानी बासमती चावल की गुणवत्ता को बेहतर बताया है। इस वजह से बासमती चावल के निर्यात में कमी आई है। इसलिए स्थानीय मंडियों में पिछले वर्ष जो बासमती का चावल 75 से 82 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वह इस वर्ष 56 से 62 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मीडियम बासमती चावल जो पिछले वर्ष 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वह इस वर्ष 32 से 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के पुराने और जर्जर सरकारी बीज भंडारों का कायाकल्प करके इनको किसान सूचना एवं संवाद केंद्र के रूप में विकसित करने जा रही है, जहां किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्र तो मिलेंगे ही, खेती किसानी से संबंधित समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को भारत सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल चुकी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस योजना के पहले चरण में 27 करोड़ रुपया स्वीकृत भी किया जा चुका है। किसान भाइयों, आपको बताते चलें, 50 के दशक में विकासखंड मुख्यालयों पर बने कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के 98% जर्जर और पुराने बीज भंडारों का जीर्णोद्धार करके उन्हें हाईटेक बनाया जाएगा। यहां बैठने वाले कृषि विशेषज्ञ किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक को विधानसभा से पास करा लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश की किसी भी मंडी में लाइसेंस प्राप्त व्यापारी किसान अपना कृषि उत्पाद बेच सकेगा। सरकार की इस नई व्यवस्था से प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी ही, साथ ही प्रदेश के किसानों को पारदर्शी तरीके से उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। प्रदेश में फल और सब्जी की बिक्री में बिचौलियों को समाप्त करने और आम आदमी को सस्ते में ताजा फल और सब्जी उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश अपनी सहयोगी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक विपणन संघ यानी हाफेड के सहयोग से नया प्रयोग करने जा रहा है। इसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ के उद्यान विभाग के सप्रू मार्ग स्थित परिसर में छोटे छोटे कॉटेज बनाए जाएंगे। इसमें सब्जियां व मौसमी फल सीधे किसानों और बागवानों से खरीदकर उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को बेचे जाएंगे। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो हर जिला मुख्यालय पर दिल्ली हाट की तरह हाफेड के जरिए पूरे प्रदेश में बिचौलिया मुक्त फल और सब्जियां आम उपभोक्ताओं को बेची जाएंगी। उल्लेखनीय है, हाफेड पहले भी समय समय पर उपभोक्ताओं को फल और सब्जियां बेच चुकी है। उद्यान विभाग के इस निर्णय से हाफेड अपने राजस्व में वृद्धि भी कर सकेगा। सूखाग्रस्त जिलों में किसानों को बिजली बिल में राज्य विद्युत नियामक आयोग बड़ी राहत देने की तैयारी में है। इसके तहत प्रभावित किसानों की बिजली का 50% तक माफ किया जा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा राहत बुंदेलखंड के किसानों को मिलने की उम्मीद है। वास्तव में 50 जिले सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। सूखे से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग जिन इलाकों में ज्यादा सूखा है वहां पर ज्यादा और जिन इलाकों में कम नुकसान हुआ है वहां पर उसी के हिसाब से राहत देने का फार्मूला तैयार कर रहा है। किसान भाइयों, कृषि समाचारों, खेतीबाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भाव की। गेहूं अलीगढ़ मंडी में 1,640 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 1,650 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1,630 रुपए और फैजाबाद मंडी में 1,610 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल अलीगढ़ मंडी में 2,160 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 2,200 रुपए, सहारनपुर मंडी में 2,050 रुपए और फैजाबाद मंडी में 2,160 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना अलीगढ़ मंडी में 5,330 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 5,100 रुपए, सहारनपुर मंडी में 5,380 रुपए और फैजाबाद मंडी में 5,400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। धान अलीगढ़ मंडी में
1,630 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 1,050 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1,400 रुपए और फैजाबाद मंडी में 1,420 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। सरसों अलीगढ़ मंडी में 3,450 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 4,100 रुपए और सहारनपुर मंडी में 4,380 रुपए और फैजाबाद मंडी में 3,900 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रही। गुड़ शाहजहांपुर मंडी में 2,460 रुपए, सहारनपुर मंडी में 2,420 रुपए और फैजाबाद मंडी में 2,800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू अलीगढ़ मंडी में 380 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 560 रुपए, सहारनपुर मंडी में 360 रुपए और फैजाबाद मंडी में 500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। अदरक अलीगढ़ मंडी में 2,740 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 3,540 रुपए, सहारनपुर मंडी में 2,900 रुपए और फैजाबाद मंडी में 3,250 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिकी। हरी मिर्च अलीगढ़ मंडी में 3,250 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 2,040 रुपए और फैजाबाद मंडी में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिकी। फूल गोभी अलीगढ़ मंडी में 440 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 480 रुपए और फैजाबाद मंडी में 550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रही। टमाटर अलीगढ़ मंडी में 1,260 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 1,280 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1,380 रुपए और फैजाबाद मंडी में 1,050 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज अलीगढ़ मंडी में 950 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 1,050 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1,120 रुपए और फैजाबाद मंडी में 1,150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला अलीगढ़ मंडी में 1,580 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 1,860 रुपए, सहारनपुर मंडी में 1,985 रुपए और फैजाबाद मंडी में 1,700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। सेब अलीगढ़ मंडी में 4,560 रुपए, शाहजहांपुर मंडी में 4,860 रुपए, सहारनपुर मंडी में 4,030 रुपए और फैजाबाद मंडी में 4,800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेतीबाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बराबर की चल रही है और खास करके खेती में तो आज महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, या कहिए कि एक कदम आगे चल रही हैं। इसी तरह की आज हमारे साथ एक महिला किसान हैं, शांति देवी जी, जो संत कबीर नगर से पधारी हैं। शांति देवी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। शांति देवी जी, आप ये बताइए कि आप किन किन फसलों की खेती करती हैं? हम गेहूं की, धान की तो करते ही हैं, मक्का भी बोते हैं और लौकी, कोहड़ा और भिंडी, धनिया, प्याज गाड़ दिए हैं
और इसके बाद में फिर वो जो कट जाता है तो उसके बाद में फिर जो चैत में फरता है धनिया, वो धनिया भी हम लोग बोते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अनाज की खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती भी बड़ी जी। सफलतापूर्वक कर रही हैं। जी। शांति देवी जी, एक चीज ये बताइए कि आप सब्जी की खेती कर रही हैं, सब्जी की खेती में खास काम क्या करती हैं, मतलब किस तरह से करती हैं? जी, सब्जी की खेती में पहले ट्रैक्टर से तो जोताई जाता है, लेकिन फिर उसको हम ये केचुआ वाला कंपोस्ट वर्मी खाद कंपोस्ट। उसमें मिला करके और फिर कुदाल से पूरा अपने हाथ से ही मिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे तो है नहीं, बच्चे काम करने चल जाते हैं, मैं खुद अपनी खेती करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सब्जी की खेती में मैं अपना पूरा समय देती हूँ और अपना उसकी निर्वाही, उसमें मतलब पानी चलाना, समय समय से उस पर देखभाल में करती रहती हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आपने बताया कि जब आप सब्जी की खेती करती हैं तो रासायनिक खादों का कम इस्तेमाल करती हैं, केचुआ खाद का ज्यादा इस्तेमाल जी, करती जी, हैं। कितने दिन से कर रही हैं आप? जी, हम ये जब से आरोह अभियान महिला किसानों के साथ जुटे हैं 2006 से, तब से ही ये काम हम कर रहे हैं। अच्छा, आप जैसे बताया कि आपने सब्जी में डीएपी या यूरिया का बहुत कम इस्तेमाल किया, करना बंद ही कर दिया है। हाँ, हाँ। तो इससे आपके उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा? नहीं, जैसे मतलब अगर कीड़ा पड़ने का जो हमको डर लगता है तो हम मटका का वो गौमूत्र का खाद भी दवा बना लेते हैं, जैविक कीटनाशक बनाती जी। हैं। हाँ। उसी से जैसे मतलब अगर छान कर निकाल लेते हैं तो मशीन से छिड़काव कर देते हैं, और अगर छान कर नहीं निकालते हैं तो कुचरी से उसमें छिड़काव कर देते हैं, तो उससे फल भी बड़ा होता है और बहुत अच्छा भी रहता है और स्वाद भी रहता है अच्छा उसका। बहुत बढ़िया बात शांति देवी जी ने बताई कि जो वो जैविक तरीके से खेती कर रही हैं, खेती में खाद में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर रही हैं, कीटनाशक जो है खुद बना लेती हैं, तो निश्चित रूप से बहुत लाभकारी स्थिति है और जो सेहत के लिए भी इनकी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। शांति देवी जी, इसके अलावा आप कुछ जानवर भी रखे हुए हैं? गाय रखे हैं सर। अच्छा, गाय पाले हैं। हाँ, तो गाय रखी। इस समय जो समय चल रहा है तो गाय की देखभाल किस तरह से करती हैं? गाय की देखभाल सर, जैसे मतलब हम तो गाय की वो ट्रेनिंग लिए हैं डेयरी की। अच्छा अच्छा। तो हमको मतलब वहाँ बताया गया है कि जो दुधारू पशु होता है तो उनको मतलब सब गाय भैंसों से अलग रखें, अलग बांध दें। अच्छा। और उसके नीचे साफ सफाई रहे, मतलब जो दूध देने वाले जानवर हैं हाँ, उनकी अतिरिक्त देखभाल होनी चाहिए। हाँ, हाँ। और उसको धूप में न बांधा जाए, छाया में रखा जाए ज्यादा। ये हमको ट्रेनिंग मिली है तो हम उसी मतलब तरह गर्मियों में उसको धूप में न रखा जाए, जी। ज्यादा से ज्यादा हाँ, छाया रखा जाए। अच्छा, कुछ खान पान पे भी उनका आप ध्यान रखती हैं? जैसे आपने बताया कि दुधारू पशु हैं, उनका हाँ विशेष रूप से सर, ध्यान रखते हैं। जैसे मतलब सर खान पान में मतलब ज्यादा तो अब देहात में तो पुईरा के समय पुईरा हो जाला, और जो धान मतलब होता तो सादा ज्यादा खियावल जाला, तो जो दुधारू भैंस रहे, गाय रहे चाहे भैंस रहे, तो उनमें दूध का कमी आ जाले। अच्छा, मतलब दूध कम हो जाता है इस कम तरह से हो अगर जाता पौष्टिक है। चारा उनको नहीं देते हैं। हाँ। लेकिन इस समय शांति देवी जी तो आपके यहाँ और सभी किसानों के पास जो है बरसीम भी उपलब्ध है। जी, जी। तो आप उस तरह से कैसे उसका? हम भी बोए हैं सर, बरसीन है, मतलब भूसा के साथ बरसीन काट कर ले आते हैं तो भूसा में मिला करके उसको तो खिलाते ही हैं सर, लेकिन खरी और जो वो अरहर का दाना चूनी, होता है चूनी। उसको मतलब अलग से मीठा खरी ये सब करके उसको बाल्टी में दूध धोने के बाद में बाल्टी में अलग से खिलाया जाता है, अच्छा, ताकि मतलब उसकी जो दुधारू पशु तंदुरुस्ती बनी है रहे। उनको आप चूनी है, गुड़ हाँ, है और हाँ, खरी है, ये हाँ। सब चीजें देती हैं। अच्छा, कभी कभी आपके पशुओं में कोई बीमारी हो जाती है, कोई समस्या हो हाँ जाती है, सर, तब क्या करते बीमारी हैं? तो हो जाती है। मेरी भी देखिए एक बच्चियां मर गई हैं सर, वो जैसे मतलब 10 दिन की हुई और शाम को खिला करके गाय को भैंस को बच्ची को बांध दिया, सुबह जब वो उठी तो पैर पटक रही थी अच्छा सर, अच्छा। दोनों पैर पटक रही थी। बहुत ही कोशिश की हम लोगों ने उसको खड़ा करने की, लेकिन वो खड़ी नहीं हो। एक आध घंटे के बाद में और चिल्ला जोर जोर से, और एक आध घंटे के बाद में सर वो खत्म हो गई। खत्म हो गई। लेकिन जैसे अगर आपको कोई बीमारी का लक्षण दिखाई पड़ता है, लगता है कि पशु हमारा स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करती हैं? अब सर जैसे मतलब वहाँ सरकारी डॉक्टर साहब हैं पशु वाले, तो उन्हीं को फोन करके बुलवावल जाला। अच्छा अच्छा। अब वो दवा करल न, जैसे मतलब थनैली हो जाला तो दूध नहीं निकलल। हमरे भी भैंस रहली है सर पहले, तो भैंसिया के जैसे डॉक्टर साहब बतावला है कि दुवले पर ढोका ढोका वाला, वैसे ही हमारे भैंसिया का अच्छा, थनैला रोग की स्थिति हाँ, हो गई थी। हाँ।
तो आवत रहा सर, लेकिन डॉक्टर साहब जब दवा कैले हैं तो ठीक हो गई, लेकिन सर फिर दूध बंद कर दी, दूध नहीं दी मेरी अच्छा भैंस। अच्छा। हाँ। तो शांति देवी का मानना ये है या कहना ये है कि अगर पशुओं में कोई बीमारी लग जाती है या दिखता है कि हमारा पशु स्वस्थ नहीं है, तो इधर उधर की दवा न करके हम सीधे पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाएं, उनसे संपर्क करें, अपने पशुओं की दवा लें, उन्हें स्वस्थ रखें। शांति देवी जी, एक चीज और बताइए, क्या खेती के साथ कुछ और काम आप करती हैं? सर देखिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। ये स्वस्थ भारत अभियान जो चला हुआ है जी। उसी में हमको 200 रुपया मिलता है। हम गांव-गांव, जहाँ लोहिया गांव बना हुआ है वहाँ गांव-गांव शौचालय बनवाया जाता है। अच्छा अच्छा। तो वो शौचालय सर जिस तरह का मतलब प्रधान लोग बनवा देते हैं तो कोई गड्ढा सही बन जाता है, मतलब मानक के हिसाब से बना है, नहीं बना हाँ, है? नहीं बना है, तो हम लोग कच्चा शौचालय बना करके उनको तत्काल के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। अच्छा, मतलब जिनके पास शौचालय नहीं हाँ, है हाँ। उनको आप एक कोई ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि उनका काम चलाओ, शौचालय शुरू हो जाए। शौचालय तो इस तरह से आप करती हैं और थोड़ी आमदनी भी आपकी होती है रहती है। सर। 200 रुपया रोज हम लोगों को मिल जाता अच्छा है। अच्छा। अच्छा शांति देवी जी, भविष्य की आपकी कोई योजना है खेती के लेकर कि हम ये चीज करें, जैसे फूलों की खेती है या औषधीय खेती हाँ, है, सर या जी। कुछ और करने की योजना है आपकी? जैसे सर कानपुर गए थे तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि फूलों की खेती में पैसा ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास खेत ज्यादा नहीं है। अच्छा, भूमि का रकबा कम है। हाँ, 1.5 बीघा ही है, लेकिन हम अधिया भी बोते हैं सर, 5-5.5 बीघा खेत इतने टाइम हम बोए हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि जो ये गेना का फूल होता है, तो जैसे धान में सूखा पड़ गया सर, 2 साल से सूखा पड़ रहा है, अनाज नहीं मिल रहा, और गेहूं में भी सर पीली पत्ती हो जा रही है पूरी। तो अब की यही सोच रहे हैं कि गेंदा का फूल लगा दे, ताकि उसमें कोई रोग तो नहीं लगेगा और अपना पैसा मिलेगा तो उसी से गेहूं चावल खरीद लिया जाएगा। जी जी, यही सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया बात बताई शांति देवी जी ने कि अगर हम फसलों की खेती कर रहे हैं और निरंतर रूप से हमें लाभ नहीं हो रहा, तो हमें औषधीय खेती या फूलों की खेती की तरफ मुड़ना होगा, उनको अपनाना होगा। शांति देवी जी, और कुछ आप ऐसा काम करते हैं कि अपनी साथी किसान महिलाओं को जागरूक करें या सिखाएं, कुछ ऐसा भी कर रही हैं आप? जी सर, जैसे मतलब सन 99 से ही समूह संगठन चलाते हैं। अच्छा, स्वयं सहायता समूह भी चला स्वयं रहे हैं। सहायता समूह, उसी में किसान बहनों को और समूह की महिलाओं को जागरूक भी किया जाता है। और जो महिला उत्पीड़न रहती है सर, तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ दी जाती है। जैसे बेटियों को ज्यादा सताया जाता है सर, ये सब संगठन चलाते हैं सर। अच्छा, आप संगठन भी चला रही हैं। तो आप जो अपनी सहयोग के साथ की महिलाएं हैं उनको खेती के नए नए हुनर भी सिखाती हैं, साथ में उनको स्वावलंबी भी बनाती हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी करती हैं कि जो बहुत एक समस्या है अशिक्षा की, हाँ चाहे सर। वो खेती में हो चाहे जीवन यापन में हो, तो उस पर भी आप कुछ काम कर रही हैं? जी सर, जैसे ये हमारा संगठन है शक्ति महिला महासंघ, उसमें हमने 2 टीचर भी रखी है महिला, जो बच्चियां गरीब घर की नहीं पढ़ पा रही हैं और जो महिलाएं मतलब दस्तखत नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए हेड़ा स्कूल जो कहते हैं, वो हमारे शक्ति महिला महासंघ का ऑफिस है। उन लोगों को 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाया जाता है सर। मतलब जो अभी भी चल रही है पढ़ाई। अच्छा, कहने का मतलब है कि जो बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं, जी। लेकिन एक बात और है कि बच्चियां तो स्कूल चली जाती हैं, लेकिन समस्या आती है जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको शिक्षित करने के लिए आप क्या कर रही हैं? उनको सर उन्हीं को ज्यादा दे रहे हैं, 35-30 साल से 50 साल तक की महिलाओं को। अब ऐसी मेरी महिलाएं कोई बाकी नहीं है सर कि जो दस्तखत नहीं कर ले रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और 400 महिलाओं का संगठन है सर। अच्छा, तो शांति देवी जी, खेती को लेकर के जैसे आपने बताया कि जैविक खेती आप कर रही हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसका प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप क्या कर रही हैं? जैसे सर आत्मा संस्था से जुड़े हुए हैं कृषि विभाग से जी। तो वहाँ से सर जैसे मतलब हम लोगों को जैविक कंपोस्ट और 3 तरह का खाद बनाया जाता है, तो वहाँ से कुछ पैसा मिला है हम लोगों को अनुदान के रूप में। अनुदान के रूप में तो वो बनवा लिया है गड्ढा। अब उसी में हम लोग मतलब खाद बनाएंगे और महिलाओं को लगा दिया जाएगा। तो वो बना करके जब निकालेंगी तो जो बिकेगा तो जो है बेरोजगार उनको भी मिलेगा और हमारी महिलाएं भी सुखी रहेंगी सर। कहने का मतलब यह है कि आप जैविक खेती के साथ साथ जो आपकी महिलाएं हैं जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, उनको भी आप थोड़ा प्रशिक्षित करके और उनको जोड़ करके आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं। जी सर। तो शांति देवी जी, कुछ जो हमारी महिलाएं आपको देख रही हैं, खास करके बहुत सारे किसान, लाखों किसान आपको देख रहे हैं और इस समय महिला किसान आपको देख रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सब बहनें जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह वो लोग भी आगे निकल करके वो भी यही काम करे, ताकि कभी भी उन लोगों को कोई परेशानी ना हो।
मतलब खेती में भी जुड़े और खास करके जो सामाजिक काम आप कर रहे हैं उसमें भी जुड़े। शांति देवी जी, एक सवाल और आपसे, क्या आप अपने पशुपालन को और उन्नत करना चाहती हैं या बढ़ाना चाहती हैं, इसके लिए कुछ प्रयास कर रही हैं? हाँ सर, प्रयास कर रहे हैं और जानकारी हम लोगों को भी अगर मिल रही है तो हम लोग भी ऐसा न आवा समय कि हमारी गाय और भैंस बीमार पड़े या उनको कोई रोग लगे। जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे थे, हम भी सुन रहे हैं, तो ये दवा के बारे में सबको बताएं ताकि सब स्वस्थ रहें। अच्छा शांति देवी जी, एक सवाल और कि जो आप जानकारी लेती हैं उसके साधन क्या हैं? जैसे आप अखबार के जरिए या रेडियो के जरिए या जो आपका कार्यक्रम है कृषि दर्शन, इसके जरिए, इससे भी आप सहायता लेती हैं? जी सर, सहायता भी लेते हैं। गोरखपुर में है, वहाँ भी हम 2 दफा गए हैं, वहाँ से भी जानकारी लिए हैं। और फिर मेरे यहाँ जैसे सर ये ट्रेनिंगें होती रहती हैं हमेशा। अच्छा, प्रशिक्षण भी चलते रहते हैं? प्रशिक्षण चलता तो ज्यादा कर महिलाओं को भी दिलाते हैं, हम भी जाते हैं, बराबर समय लेते रहते हैं। अच्छा, प्रशिक्षण में आप भागीदारी रखती भी हैं और दूसरी साथियों को ले भी जाती हैं, और जो खेती किसानी की नई तकनीक है या पशुपालन की नई तकनीक है उसके बारे में आप जानकारी रखती हैं। तो शांति देवी जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे किसान भाइयों को और खास करके हमारी जो महिला किसान है उनको इतनी बढ़िया जानकारी दी, इतना अच्छे तरीके से आपने जागरूक किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने देखा कि शांति देवी जी किस तरह से खेती के साथ साथ जैविक खेती अपना रही हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी काफी योगदान दे रही हैं, साथ की महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, उनको उनके अधिकार दिला रही हैं। आशा है कि आज के कार्यक्रम से आप लोग जरूर लाभ उठाएंगे। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।